अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है। एक तरफ ईरान पर मुसलसल इजरायली और अब अमरीकन हमलों का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ अमरीकन तैयारे हैं, इजरायली मिसाइल हैं, तो दूसरी जानिब ईरान भी मुसलसल मौसर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार ईरान ने आबनाए हरमस को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। पहले धमकी दी थी, अब इनकी पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। और साथ ही साथ ईरान ने ये ऐलान किया है कि तेहरान तल अबीब को जलाकर राख कर देगा। आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी तफसीलात जो शायद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म से आप तक नहीं पहुंच पाई अब तक। 23 जून 2025 को दुनिया ने वो मंजर देखा जिसे कई माहिरीन एटॉमिक रेड लाइन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं, यानी कि एटमी सुर्ख लकीर की खिलाफ वर्जी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की 3 अहम जोहरी जो साइट्स हैं उन पर हमला किया और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। 125 जंगी तैयारों का इस्तेमाल इसमें किया गया। 24 टॉम हॉक मिसाइल्स इसमें इस्तेमाल हुए। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ये असल जंग की जो अब जिसकी इब्तिदा होने जा रही है उसकी आप समझे एक झलक है। उधर ईरान ने भी खामोश रहने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर वो मिसाइल बरसाए कि तल अबीब जो है वो लरज उठा है। 250 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, मुहाजिर और अबाबील ड्रोन्स और साथ में 300 किलो वजनी खुदकुश वॉर हेड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ईरान ने इब्तदाई इतलात ये आ रही है कि कुछ अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया है, क्योंकि ईरान और अमरीका के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। ईरान जो है वो डायरेक्टली मिसाइल दागकर न्यूयॉर्क को निशाना नहीं बना सकता, इसलिए जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिकन फौजी अड्डे मौजूद हैं, ईरान ने उनको टारगेट करने का इंदिया दिया है। और कुछ इतलात ये आ रही हैं कि अभी तक कुछ अमेरिकन जो अड्डे हैं, फौजी अड्डे, उनको निशाना भी बनाया गया है। अच्छा जी, अब जरा आते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान और इसके असरात क्या होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने जो अब कह रहे हैं कि ईरान की मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती, तो रजीम चेंज जो है वो बहुत जरूरी हो चुका है। यानी अब वो खुल्लम खुला रजीम चेंज की बात करने लग गए हैं। और ये सफारती जुबान नहीं है, ये याद रखिएगा, ये ऐलाने जंग है कि आप ईरान के अंदर रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। और अब यूं लग रहा है कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, क्योंकि ईरान अभी ये बहुत सालों से बात कही जा रही है कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब ये प्रूफ हो चुका है कि ईरान ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर अब अमेरिका इस जंग में बराह रास्त फरीक बन चुका है और उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना लिया है, तो अब जब आपने उनकी न्यूक्लियर साइट्स ही तबाह कर दी हैं, तो अब क्या जवाज रह जाता है इस जंग को जारी रखने का। लेकिन इस जंग का जो असल मकसद है वो ईरान में रजीम चेंज है। जैसे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की रजीम चेंज की गई, लीबिया के अंदर कर्नल कजाफी की रजीम चेंज की गई और अमेरिका ने अपनी मर्जी के बंदे लाकर वहां पर बिठाए। अब अमेरिका जो है, इजराइल जो है, वो ये चाहता है कि अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो ईरान में लाकर बिठाए। लेकिन ये सफारती जुबान नहीं, ये महज सिर्फ ऐलाने जंग है। फिर ट्रंप ने अपनी B-2 तैयारों की कामयाब लैंडिंग की बात की, गोया जैसे कोई वीडियो गेम जो है वो जीत आए हों। अल्फाज ये थे कि हमने शानदार कामयाबी हासिल की है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने मशरिक़ वुस्ता को जहन्नुम के दरवाजे पर इस वक्त ला खड़ा किया है। अब आते हैं ईरानी जवाबी हमले की मुकम्मल तफसील की जानिब। ईरान ने इजराइल के साइबर स्पार्क, गौफ याम और गोशदान के इलाके को निशाना बनाया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बैन गुरेन एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक मराकज को भी तबाह कर दिया है और शुमाली इजराइल में खुदकुश ड्रोन्स ने हदफ को निशाना बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल मान रहा है कि इस वक्त इजराइल के मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट करने की जो सलाहियत है वो खो चुके हैं। यानी जितने भी ड्रोन्स, जितने भी मिसाइल इस वक्त आ रहे हैं, आयरन डोम हो जाए या इनके दूसरे दिफाई सिस्टम हो जाए, वो इनके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। कुछ को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, लेकिन अब इजराइल का ये जो सिस्टम है ये मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है और अब अमेरिका की जानिब से एक नया दिफाई सिस्टम इसराइल जो है वो भिजवाया गया है। रशिया के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को एक नई जंग में धकेल दिया है। ये भी कहना है कि ईरान का जोहरी नेटवर्क तबाह नहीं हुआ बल्कि इस हमले से पहले ही वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुका था। मजीद इंकशाफ किया कि कई मुमालिक ईरान को जोहरी वॉर हेड्स देने के लिए तैयार है। अगर ये सच है तो आलमी ताकतों का जो बैलेंस है वो इस वक्त बिगड़ सकता है। और अभी आज की ये ताज़ा तरीन अपडेट है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। साथ ही साथ एक करारदाद तैयार की जा रही है पाकिस्तान की मदद से। अमेरिका, चाइना और इसके साथ साथ पाकिस्तान ये करारदाद ईरान के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेंगे और अब तक ईरानी हमलों ईरान पर जो हमले किए गए हैं उसकी मजम्मत भी की जा चुकी है। रशिया के साथ ईरान का राब्ता हुआ है, मॉस्को में होने वाली मुलाकात और इसके साथ साथ ईरान का OIC में मौक़िफ़, ये सब बता रहा है कि अब ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ रशिया जो है वो शामिल हो चुका है। चाइना अब तक शामिल है या नहीं, इसका जो कहना है कुछ भी इस हवाले से वो कबल अज़ वक्त है। अब सुने असल खतरा क्या है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने चीन को कहा है कि वो ईरान को आए और रोके, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की जो मईशत है वो तबाह हो जाएगी। और याद रखें, पूरी दुनिया का जो तकरीबन 20% तेल है वो इस आबनाए हरमज़ से गुजरता है और इसके साथ साथ एशिया का 70% तेल जो है वो इस आबनाए हरमज़ से गुजरता है। सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, कवैत हो जाए, ये ममालिक, दूसरे ममालिक, यूरोपियन ममालिक, बरतानिया, अमरीका को अपना तेल जो है, इवन चीन और इंडिया भी इसी गुजरगाह से जो है वो अपना तेल लेते हैं। लेकिन अगर ईरान ये बंद करता है, जिसके इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब इराक और ईरान की माजी में जंग हुई थी तब भी इसके बंद करने की धमकी दी गई थी लेकिन इसको बंद नहीं किया गया था। और अगर अब ये बंद किया जाता तो शायद यहाँ पर ईरान के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन ये होगी कि अगर एक तरफ जो ममालिक हैं और जिनमें चीन भी शामिल है वो ईरान से जो है वो नाराज़गी का इजहार करें या ईरान को जो है वो अपने दबाव में लाने की कोशिश करें। लेकिन इसका फैसला जो है वो क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब इरवानी ने कहा है कि अमेरिका ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और ईरान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इरवानी ने कहा, अमेरिका सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, सफारतकारी की नहीं, और ये बयान दुनिया को बता रहा है कि अमन अब खतरे में है। इजरायली फौज ने 20 लड़ाका तैयारे, ईरान में मिसाइल जखीरा जो गाहों है, लॉन्चिंग सिस्टम्स है, सैटेलाइट और फौजी रडार्स पर अब तक हमले किए हैं। ईरान ने तेहरान की फिजाओं में ड्रोन्स को मार गिराया है और इसके साथ साथ पारचीन जैसे बड़े फौजी कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान खामोश नहीं, इसने फौरन जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इजराइल पर तो हमले किए हैं लेकिन अमेरिका के फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे दे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी अगर सऊदी अरब की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए और मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो अमेरिका के फौजी अड्डे ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। और अभी जिन बंकर बॉम्ब से जो टारगेट किया गया है ईरान को, इसके लिए इंडिया का रूट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया नेतन्याहू की खातिर जलाई जा रही है? तो हाँ, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया इजराइल और नेतन्याहू की खातिर जलाई जा रही है। अमेरिका जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इजराइल का बॉडीगार्ड बना हुआ है। और अब हम अल्लाह ना करे लेकिन लग यूँ रहा है कि इराक और इसके साथ साथ अफगानिस्तान और लीबिया के बाद अब ईरान कि वो मनाजर जो हैं वो देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम दोबारा तीसरी आलमी जंग के दहाने पर हैं? और अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ बंद कर दिया तो फिर दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि एक अजीम तवानाई बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। और इस वक्त जो तेल आपको पाकिस्तान में तकरीबन 259-260 का मिल रहा है वो शायद 600 रुपये पे भी मुश्किल से आपको मिले। सो सिर्फ ये एक जंग नहीं, ये पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की जंग है, आपकी है, मेरी है, हमारी आने वाली नस्लों की है। तो अब इसका अंजाम क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस वीलॉग से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।